In this session, we'll be discussing about the pre-decided topics which I have already shared with you, and I think all of you guys have been through the exam. And काफ़ी complaints आ रहे हैं इस एग्ज़ाम से, लोग पता नहीं अफवाहें हैं कि सच है, बट काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं ना कंडक्टिंग अथॉरिटी पे कि एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ फ्लोज हुए हैं. So in this session I'll be taking your review, your feedbacks, so that will be shared with everyone. So I think like you can give your review here, and that will be that can be helpful for the further proceeding if there is anything, the things people are talking about. Other than that we will talk about एग्ज़ाम था कैसा, पेपर कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे, और कुछ लोग जो करके आए हैं उनको कैसा फील हुआ एग्ज़ाम के बारे में. ओके, सो सम ऑफ यू विल बी शेयरिंग दैट विद अदर्स, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. सो ओके, करें आज की कार्रवाई स्टार्ट. एवरीवन, या गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस. वेरी गुड. Any of you can unmute yourself whenever you want to speak, or you can turn on your camera and you can while you are speaking. That's up to you, your choice. Okay. So नंबर 1 बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था. ओके, सो any feedback regarding that? Anyone if want to give? एग्जैक्टली पेपर का लेवल कैसा था? कोई भी? नो वन. चलिए मैं खुद ही डिस्कस कर देते हैं. सो जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला है, पार्ट ए मॉडरेट, नॉट सो डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट. ओके. पार्ट बी डिफिकल्ट. पार्ट बी डिफिकल्ट रेटिंग मिली है. काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कशन किया है और काफ़ी लोग बोले कि पार्ट बी डिफिकल्ट ही था. क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, सॉल्व होने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. तो लाइक 12-13 क्वेश्चन तक पहुंचने में भी काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ रहे थे. जिन लोगों ने ज़्यादा सिलेबस पढ़ा था उनके पास में थी, जिनके पास चॉइस थी उनको कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम आए नहीं थे. बट जिनके पास जिन्होंने ज़्यादा सिलेबस किया नहीं था कवर, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था. Okay. If anyone can confirm कि audio and video part is perfectly fine in the comment section or by unmuting. Yes sir, both fine. Okay, perfectly fine. Okay. And then there is part C. इस बार part C में कुछ क्वेश्चन थे जो एकदम स्टैंडर्ड जहाँ से आने चाहिए. स्पेशली रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डुएबल, लीनियर भी ठीक ठीक, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी जो कि एक्सपेक्टेड थे. अलजेब्रा में इस बार लड्डू बटे हैं कुछ, और 1-2 क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए हैं जो सॉल्वेबल थे. और तीसरा और चौथा और फाइनल पार्ट जिसको बोला जाता है कि हर बार उसमें होते ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ा सा इस बार डिफ़िकल्ट बता रहे हैं लोग. जो भी बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ऐसा बताया जा रहा है. कि हालांकि पेपर अभी तक मेरे पास आया नहीं है और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन भी शेयर नहीं हुए हैं कोई खास. जी सर, इस बार पेपर में कॉपी पेस्ट ज़्यादा हुआ है. जैसे कोई उड़ीसा का पेपर था पीजीटी का, तो उसका क्वेश्चन पूरा कॉपी था डिक्टो एग्जाम में. अच्छा, मतलब 2 क्वेश्चन था. हाँ, एज इट इज क्वेश्चन आए किसी दूसरे एग्जाम के. यस सर, और कुछ क्वेश्चंस हमने ग्रुप में सॉल्व किया था, वो भी मतलब एग्जाम में आया था. अच्छा, एज इट इज जो आपने खुद ने सॉल्व किया वो भी आया था. और कुछ टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन, और कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम के अंदर, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं. यस सर. ओके. तो निकिता का कहना है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं. लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन था कुछ, तो उसमें तो इतना टाइम टेकिंग टाइप लग रहा था, एकदम घुमा हुआ था. मतलब एग्जाम में शायद कोई इसको ना करता है. अच्छा, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई ऑलरेडी सोल्ड है तो उनका हो जा रहा था, जो नहीं सोल्ड है उनको काफ़ी डिफिकल्ट था. ओके. यस सर, कॉम्प्लेक्स का मतलब वो सी पार्ट में कुछ मतलब सुनने लायक भी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कॉम्प्लेक्स. लेकिन और कुछ लड्डू भी बटे थे, लेकिन
शायद कॉम्प्लेक्स के बारे में मतलब सी पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया। वो ऐसा था कि सोच के बाहर था वो। ओके, कॉम्प्लेक्स काफ़ी डिफिकल्ट बताया जा रहा है। ओके, ठीक है। लाइक कॉम्प्लेक्स लाइन से ऊपर चला गया। और रियल लीनियर अलजेब्रा कैसे थे रुद्रा? सर रियल का तो अच्छा लगा मुझे, रियल का क्वेश्चन ठीक ठाक था और लीनियर का ऐसे मॉडरेट टाइप का था। ग्रुप का ग्रुप का ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आया था शायद, मतलब जितने भी आया था होने लायक था। मतलब कुछ तो ग्रुप में लड्डू क्वेश्चन भी बट गया था ग्रुप में एक दो, जैसे कि वो जो 7 ऑर्डर का एलिमेंट पूछ रहा था ऐसे कुछ। तो ग्रुप में भी तो ऐसा था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में थोड़ा गड़बड़ कर हो गया। बाकी सब तो ठीक ठाक था। मतलब पिछले जो एग्जाम हुआ था उसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा मतलब इस पर अच्छा था। मतलब आप टॉपिक को कवर करने के सोचे तो इस बार मतलब पेपर अच्छा इन द सेंस इजी या डिफिकल्ट, किस सेंस में बोल रहे हैं आप? मतलब पिछले बारे में कंपेयर करोगे तो पिछले बारे में से थोड़ा इजी मुझे लगा। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था पिछले बार एग्जाम जो हुआ था वो बहुत ऐसा हुआ था कि इनबैलेंस हो गया था क्वेश्चन। इस बार इतना इनबैलेंस नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, सही क्वेश्चन से उठाया गया था क्वेश्चन। ये एक एडवांटेज था इस बार। ओके, ऑलराइट। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं पेपर बैलेंस था इस बार, पिछली बार काफ़ी अनबैलेंस्ड हो गया था। यस सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ, पेपर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जो कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए भी हैं, जैसे एक वन ऑफ लाइक कुछ लोगों ने मुझे शेयर भी किए हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स जो हैं वहाँ से क्वेश्चन आए हैं और वो होने वाले भी हैं, है ना। जैसे पार्ट बी में मैं प्योर में से 6 क्वेश्चन तो आराम से ऐसे देख पा रहा हूँ। हाँ सर, टाइम टेकन तो था इस बार पेपर। क्या कैलकुलेशंस वाला अगर अप्लाइड करके देखें हम तो सर कैलकुलेटिव वाला मतलब कि ज़्यादा टाइम लग रहा था क्वेश्चन सॉल्व होने में। ओके ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आ रहा था। ओके, अच्छा, मतलब दो ऑप्शन फंस जा रहे थे, ऐसा हो रहा था पार्ट बी में? यस सर बिल्कुल। और एक बार को तो इन द सेंस ऐसे लगा, मैंने सेकंड टाइम जैसे दिया था कि ऐसे लगा कि पूरा 2-3 टॉपिक क्वेश्चंस को देख के मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजी का क्वेश्चन ऐसे देखकर ऐसे लगा कि रिसर्च के थ्रू इन्होंने सोचा कि एमएससी करके नहीं, कोई रिसर्च वाले स्टूडेंट है उनको दे दो ये। अच्छा, Yes, ओके sir. ओके। और कोई फीडबैक? एनीवन एल्स वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? शिवानी बोल रहे हैं कि ये पेपर ऐसा था कि पार्ट बी में ऐसे क्वेश्चन हो जा रहे थे कि दो फंस जा रहे हैं कि दो ऑप्शन में दिक्कत। सर मैंने जैसे फर्स्ट फैब में दिया था एग्जाम, हाँ। सर मैक्सिमम मेरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे और 18 मेरे राइट भी थे। मींस 60 अप्रोक्स मेरे मार्क्स उससे आ गए थे बी पार्ट से। बट इस बार नहीं था सर, 10 करने मुश्किल हो गए वहाँ पर कि 10-11 तक ले जाना, क्योंकि नॉट इजी टास्क कि आप इजी से ले जा सकते हो। बाकी हर एक क्वेश्चन में बी पार्ट में टाइम लगा, ऐसे नहीं था कि आप डायरेक्ट ही निकाल के जैसे हम कॉम्प्लेक्स का भी लीनियर अलजेब्रा की करते हैं ना, नहीं सर। बी पार्ट में नहीं, बाकी सी पार्ट फिर भी इजी था एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम वाले। ओके, पार्ट सी थोड़ा लाइक Yes, sir. हाँ ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे मिक्स फीडबैक ही मिल रहे हैं मुझे काफ़ी लोगों से ऑलरेडी कि पार्ट सी जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट में काउंट होगा, डिफिकल्ट नहीं काउंट होगा। यस सर, पार्ट सी अच्छा था। ओके, और अच्छी बात यह है कि इस बार रियल से जो क्वेश्चन थे एकदम सीधे x टू दी पावर 1/3 y टू दी पावर 1/3 बोले लीक हो गया। ये नहीं लीक हो गया तो क्या होगा नहीं ये है ठीक है। जो जेआरएफ लेके आएगा वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है आपके पास में f ऑफ x प्लस एच के प्लस वाई वाला 2 वेरिएबल में पार्शियल डेरिवेटिव सीधा एक्स वाई प्रोडक्ट में हो तो सीधा जीरो आ जाता है, क्योंकि आपको एच के में एक को जीरो कर देना है सीधा। तो वो तो पार्शियल डेरिवेटिव सीधे जीरो आ रहे हैं। और नहीं तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा में भी आप देख सकते हो कि आर जो है पावर 1 नहीं आ रहा है, वहाँ से भी डिस्कार्ड करने का थोड़ा फीलिंग ले सकते हो।
सीधा सीधा दिख रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन सीधा रेंज में जो है वो आपका आ जा रहा है। इसके अलावा भी रियल के टोपोलॉजी का भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, टोपोलॉजी कैसा लग रहा था? डुएबल था मतलब नॉर्मल स्टडी से, या फिर काफी हाँ, डिफिकल्ट हो कुछ गया? कुछ सर टोपोलॉजी का मैं तो इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, लेकिन जितना पढ़ा था वो कुछ क्वेश्चन मतलब सब तो अटेंड नहीं किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट हो जाता, मतलब अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो टोपोलॉजी में थोड़ा क्वेश्चन हो गया मेरा। अच्छा, टोपोलॉजी में भी मतलब अगर आपने ऊपर से पढ़ा है तो डुएबल था थोड़ा बहुत? एक दो क्वेश्चन ऐसे तो, और भी कुछ क्वेश्चन मतलब पार्ट सी में मतलब कनेक्ट भी था टोपोलॉजी का, एक दो क्वेश्चन ऐसे पार्ट बी में भी उसी कंसेप्ट में पूछा गया है और पार्ट सी में भी उसी कंसेप्ट में पूछा गया है। ओके, ठीक है। ये सर फाइनाइट डायमेंशनल फाइनाइट सेट पे टोपोलॉजी डिफाइन कर दी थी, और एक था कि आर कैन बी कवर्ड बाय काउंटेबल मेनी ओपन इंटरवल्स। वो दो एक थ्योरम पे एक क्वेश्चन था, और ये फाइनाइट सेट पे टोपोलॉजी डिफाइन करके एक क्वेश्चन था। ओके, तो मतलब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बता रहे हो टोपोलॉजी से भी? ये सर। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब चलो पेपर का लेवल डिस्कस हुआ, कुछ क्वेश्चंस अगर आप कहें तो वो हम लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं कि किस टाइप के थे, क्या थे, आंसर्स भी इवन डिस्कस कर सकते हैं। कंटिन्यूटी से एक दो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, और डेफिनेशन पूछ रखा था कंटिन्यूटी का इन सम मैनर, है ना। एक कोस साइन में कुछ देके न्यूक्लियरिटी पूछ रखी थी, एप्सिलॉन डेल्टा टाइप का क्वेश्चन था, है ना। ये सर। हाँ, और हाँ, तो वो क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब आप नॉर्मल अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग अप्रोच लगाओ या फिर थोड़ा थॉटफुल क्वेश्चन थे, बट डुएबल थे। सर वो क्वेश्चन एनबीएचएम 2020 का कॉमन था सर वो। अच्छा, वो ऑलरेडी पेपर में आ चुका है? हां सर। यस सर। ओके। बाकी ग्रुप का क्वेश्चन पूछ रहा है 168 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप है, तो फिर वो तो हो गया, मजाक कर रहा है फिर, है ना। और मतलब वो एक काफी इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, डिफिकल्ट में नहीं काउंट होगा। उसके अलावा आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन लीनियर के बोल रहे हैं कि ठीक थे। एक पूछ रहा है कि दो मैट्रिक्स है, दो सिमिलर मैट्रिक्स है, उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा, उनका मिनिमल सेम होगा, उनके ट्रांसपोज का सेम होगा, तो वो आप रेंज में आप काउंटर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। जैसे आई थिंक एकदम ऐसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स में भी अगर आप ये 0 1 0 0 और 0 1 0 0 ये लोगे मैट्रिक्स, तो इसकी रेंज में भी यू कैन शो दैट रेंज इज डिफरेंट है। नो, ये दोनों सिमिलर तो है, ये नीलपोटेंट है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है इनकी रेंज डिफरेंट है ना। ये क्वेश्चन किया था लेक्चर में अनअकैडमी में, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सिमिलर मैट्रिक्स है तो क्या उसका सेम नहीं होगा। हाँ, ये हमने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन पहले चर्चा की थी उसमें, और ये तो मतलब डिस्कस्ड है, तो जहाँ से डोमेन होता है वहाँ से क्वेश्चन सिमिलर नहीं दिया था वो, कुछ मतलब एस एक बी वो सर शायद ये वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, मुझे भी ये लगा वो उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक वो मेरे हिसाब से वो देखो जो क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ ना, एज देना था वो एज दे दिया ऐसे। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर वो मुझे क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसमें मुझे सीधा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक जो है वो हुई है। ये सर ठीक है, तो अभी मैं आपको देख लेता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो शेयर करता हूँ, क्योंकि वो ना अगली लाइन में जो बोल रहा है ना वो ये, अच्छा अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो हो सकता है कि फिर थोड़ा मतलब राहत मिल जाए, मतलब अगले ऑप्शन या फिर कुछ ऐसे देख के पता चल रहा था कि हाँ ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। मतलब तो वो कहाँ पार्ट सी में था, बी में था? सी में था। सी पार्ट में ऐसा क्वेश्चन दिया है। आइगन स्पेसेस सेम होंगे, आइगन स्पेसेस सेम नहीं होगी। हाँ, आइगन वेक्टर नीड नॉट टू बी सेम। यस, पार्ट बी में था सर, अच्छा बी में था। सर वो डेफिनेशन लिखा हुआ था, दैट इज के बाद में वो जो डेफिनेशन दिया वो शायद रॉन्ग है, ठीक है ना। और जो डेफिनेशन दिया है लैंग्वेज में वो ठीक था सर। हाँ, आई थिंक आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सारे लोग, राइट? यस सर। ठीक है, तो लेट मी जस्ट पेस्ट दैट क्वेश्चन हियर। ये क्वेश्चन था जी सर। हाँ, इसमें यस सर, ठीक है, इसमें क्या है ना, सीधा मैं देखूं तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है। दैट इज यानी कि ये इसी चीज को रिपीट कर रहा है,
यस तो सर, ये बाकी यहाँ तक का जो लाइन है वो तो Yes, इसका sir. मतलब समझाया है वो, तो सीधा सीधा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यस सर, यस इस सर, एस को है ना क्या होना पड़ेगा, और ये यहाँ पे भी एस इस ए को जो है ना, ए इनवर्स किसी का क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एस इनवर्स होना चाहिए था, है ना। तो ए को Yes, लिखना था उसको एस बी एस इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे दैट इज लिखा है। दैट इज का मतलब क्या है कि वो सिमिलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन दे रहा है, और डेफिनेशन में ए इनवर्स थोड़ी होता है, एस इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये उनकी तरफ से गलती हुआ है, ठीक है। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी ट्रू। अब बोला यहाँ पे कि ट्रांसपोज सिमिलर नहीं होंगे, आप आराम से इधर इधर ट्रांसपोज लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है वो, ठीक है ना। तो ये तो होगा ही होगा, हमेशा ट्रू है। मिनिमल सेम होंगे, ऑब्वियसली होंगे, दोनों का ट्रेस सेम आएगा, आइगन वैल्यू सेम आएगी, डिटरमिनेंट सेम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल एम जीएम सब सेम आएगा। रेंज जो है वो जैसे आइगन वेक्टर सेम नहीं होंगे करस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यूज, वैसे रेंज नीड नॉट टू बी सेम, है ना। तो ये आपका जो है ये दिस नीड नॉट टू बी ट्रू, और काउंटर के लिए यू कैन जस्ट टेक दिस, एकदम स्टैंडर्ड काउंटर है ना, मतलब ऐसा आपको ज्यादा वो भी नहीं देखना है ना कि यहाँ एक्स वाई ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, जीरो वाई प्लस वाई कॉमा जीरो आ गया, है ना, यहाँ जीरो और यहाँ वाई चेंज हो गया ना ये। सो रेंज इज नॉट सेम, दो द मैट्रिसेस आर सिमिलर, ठीक है। सो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। खैर और भी मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, जैसे एकदम है ना, लीनियर में क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि आपसे लाइक ज्यादा उसमें वो होना पड़े, हालांकि अगर आप थोड़ा उनको एक्चुअली जो डाउट क्वेश्चन है वो किसी को याद नहीं है। क्या हाँ सर, उन लोगों ने जॉर्डन कैनोनिकल पे क्वेश्चन बनाया था और वो ऑप्शन में बहुत ही ट्विस्ट किया हुआ था। अच्छा, वो क्वेश्चन अभी मिला नहीं है ना मैं। इसमें बोला ए बी मैट्रिक्स ऑफ एन रियल मैट्रिक्स सच दैट ax इक्वल 0 व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v, है ना। तो ये तो मतलब इसमें भी कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? नहीं सर, वो एक ही एग्जांपल से सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते थे और शायद सी आंसर आता था। अच्छा ठीक है, ओके हाँ, तो मतलब वो क्वेश्चन भी ठीक है, डुएबल था। और भी लीनियर के काफी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का साइन का वो क्वेश्चन दे रखा है एक, है ना। ये वाला अभी शेयर करता हूँ मैं आपके सामने। सर इस बार कॉम्प्लेक्स कुछ अलग ही था। कॉम्प्लेक्स देखो, इसके लिए उसे हम बोलते हैं ना कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो है, उस केस में मैनेजमेंट करने के लिए तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं। बाकी अगर सारा अगर हमारी रेंज से ही रहेगा, पेपर पूरा कंफर्टेबली हो रहा होगा, तो फिर तो हो गया हमारा कल्याण, कोई टेंशन ही नहीं है, हमें आराम से कर पाएंगे हम, नो। एनीवेज सो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको एक ना, इसमें साइन की सीरीज खोल लेते हैं आप, है ना। ये देखो ना, इसको आप एक टी मान लो, इसको टी मान लो, और सीरीज खोल के देख लो लिमिट आ रही है नहीं आ रही है, कॉन्टिन्यूस है नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कैन बी इजीली चेक। नहीं डुएबल है ये क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज डुएबल। यस सर। सर मुझे डाउट, जी सर मॉड साइन जेड की रेंज क्या होगी? मोड साइन जेड, यस सर। इसकी रेंज पूछा है। देखो साइन जेड की रेंज तो पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। यस सर, एंटायर एक्चुअली। हाँ यस सर। अब हमने लगा लिया मोड, तो अब देख लो आर आ जाना चाहिए कि आर नहीं आएगा वो आप, अच्छा ये रियल हो गया, बट अंदर पूरा सी है ना, यू विल गेट होल सी हियर, यस सर। है ना। अब अगर यहाँ पे पूरा सी आ रहा है, आपने मोड लगा दिया, तो आई गेस आर आ जाना चाहिए, थोड़ा सा और काम करो तो क्लेरिफाई हो जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट साइन एक्स। अगर यहाँ लगा देता ना साइन जेड, ये कर देता तो -1,1 हो जाती, ठीक है ना। अब सीक्वेंस ढूंढ के आपको आर प्रूफ करना है, आर पॉजिटिव, सॉरी नॉट होल आर, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव तो रहेगा नहीं, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, आई मीन नॉन नेगेटिव यू कैन से। और दिस सर साइन 1/x - y बाउंडेड ही नहीं रहेगा। साइन 1 देखो ये तो बाउंडेड है हमेशा, वॉट एवर एक्स एंड वाई यू चूज। यस सर, तो x एंड y जब 0 पर जाएंगे तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी 0 पे। खत्म, लिमिट तो आ गई, ठीक है, करेगी तो करेगी, अब उसमें कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। अच्छा पर x कब जाएगा y कब जाएगा वो भी आपको देखना पड़ेगा ना।
सिर्फ 0 पे ही तकलीफ है, बाकी सब तो ठीक है। हाँ, बाकी तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, ये जहाँ 0 है वहीं तो प्रॉब्लम है। आप एक काम करो ना, इनको है ना, इसको x को y को कुछ फिक्स कर लो। जैसे y को आप ले लो एक बार तो 2x है ना, एक बार y को ले लो 3x, ऐसे y को लो mx करके सोल्व कर लो ना इसको। फिर देखो अलग अलग लिमिट आ रही तो वैसे ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं आ रही है तो फिर चलो आगे और, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं ना, अलग अलग पाथ चूज करते हैं हम, नो यस सर। हाँ, तो वो पाथ चूज करके ट्राई करिए, करते वैसे हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पार्शियल डेरिवेटिव में जो cos 1/x माइनस y आएगा ना, वो दिक्कत देगा 0 पे। अच्छा, हाँ, वो तो वहां से फिर पार्शियल डेरिवेटिव करके देख लो उसकी क्या मतलब, पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है आपके पास में, यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अभी मैं सॉल्यूशन में जाने से बचूंगा, बट सॉल्वेबल है, फंसेगा नहीं क्वेश्चन आपका, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल तो बहुत ही इजी थे। हाँ, डुएबल क्वेश्चन आया ना, ओके। कोई YouTube पे देख रहा है तो इफ कैन कंफर्म वेदर इट इज लाइक वर्किंग फाइन और नॉट, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। बाद में विल डू रिकॉर्डिंग एनीवेज, ठीक है। सो एक ये क्वेश्चन था आपका, ये भी ठीक था, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का ये क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आया था, है ना, यस सर, देखा था सबने, कैसा लग रहा था वो क्वेश्चन? डुएबल था, यस सर, क्लियर। डुएबल था वो क्वेश्चन, पता है आपको? उसमें ना वो डायरेक्ट रिजल्ट से ही हो रहा था, रिजल्ट से हो रहा था, देख लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन था ये वाला, है ना। तो इसमें जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप एंड पॉइंट पे एक बार देख लें, मतलब जहां गड़बड़ हो रही होगी वहां एंड पॉइंट पे हो रही होगी। तो मैं 0 और 1 पे लिमिट फंक्शन 0 आ रहा है, उसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, है ना। लिमिट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स 0 ऑब्वियसली 0, देयर इज नो अदर, यू नो, देयर इज नो सेकंड गेस अबाउट इट, इट विल बी 0 फॉर श्योर, है ना। लिमिट फंक्शन 0 आ रहा है। अब लिमिट फंक्शन 0 आ गया तो आपको सीधा सीधा फंक्शन का मैक्सिमा चेक करना है, और मैक्सिमा चेक करने के लिए अब एक तो वो है कि आप लॉपिटल लगाओ, ये करो वो करो, है ना। दूसरा ये है कि सीधा सीधा इसको मैं सॉल्व कर लूँ, है ना। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि आप एंड पॉइंट पे जाने वाले सीक्वेंस ढूंढे हैं, ठीक है। गड़बड़ यहाँ पे देखो, अगर आप ऐसे सोचो x⁴n फंक्शन याद है आपको 0 1 में, और ये गड़बड़ कहाँ कर रहा था? 1 पे कर रहा था, है ना। तो ये यहाँ पे ये है, इसको रिपेयर करने के लिए इन्होंने साथ में ये दिया है। अगर ये इतना होता मामला तो काम चल जाता, इन्होंने ये दिया तो ये वापस काम खराब कर सकता है ना। तो नाउ वी हैव टू सी कि क्या ये इतना काम खराब कर दे कि यूसी फेल हो जाए इसका। ये क्वेश्चन तो सोल्व किया है ना पहले हमने, ऐसा तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं एंड पॉइंट पे जाने वाली सीक्वेंस उठाइए, 1 पे जाने वाली सीक्वेंस अगर मेरे दिमाग में आएगी तो सीधा सीधा ये आएगी, मैं ये रख के देख लेता हूं। अगर इस सीक्वेंस पे फेल हो गया तो यूसी नहीं है पक्का, है ना। तो रख लेता हूं मैं n+2 n+1 1 माइनस 1/n⁴n 1 माइनस 1 प्लस 1/n। ये आ रही लिमिट 0 कि नहीं आ रही? एनीवन? नो सर, इनफाइनाइट तक जाएगा। गया, खत्म, नहीं आ रहा है। खत्म हो गया ना काम? यस सर। सर ये शायद बी पार्ट का क्वेश्चन था। हाँ, जिस भी पार्ट का कोई, फिर तो वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली नहीं थे, सीक्वेंस कन्वर्जेस पॉइंट्स वाइज बट नॉट, हो गए। अगर यूनिफॉर्मली ठीक करते हैं तो डी भी ट्रू होता। ये देखो, हाँ, वो तो है। शाबाश, है ना। ये हमारा ऐसे किया, मैं एक्चुअली ऐसे किया सर, मैं कुछ देखा नहीं, ये 2 ऑप्शन देखा, बी टिक कर दिया। है ना, सीक्वेंस कुछ नहीं लगा ना पेपर में, सब भूल जाओ, सीधा आपको अपना सर बहुत ही इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। हाँ, है ना। ऑप्शन से ऑप्शन कट गए ना, ये और ये आपस में अपने आप ही चले गए, है ना। अगर ये करोगे तो ये आएगा, पर दिस डजंट इंप्लाई दैट दिस वन। अगर देखो आपने यूनिफॉर्मली क्लिक कर दिया, पॉइंट वाइज तो है फॉर श्योर, अब यूनिफॉर्मली क्लिक किया तो ये सही हो जाएगा, तो यूनिफॉर्मली नहीं है ना। यूनिफॉर्मली नहीं है तो फिर बचा यही, ठीक है। डाइवर्स तो नहीं कर रहा, लिमिट 0 आ रही है, तो लिमिट फंक्शन निकालने से काम हो जा रहा था ना। गुड।
सस्ते में काम निपटा लिया, मतलब वेरी गुड। चलिए तो ये तो हुई पेपर की बात। और भी कुछ क्वेश्चन, सीक्वेंस का भी एक काफी इजी क्वेश्चन आया था, मैं देख पा रहा हूँ, सीधा सीधा पूछ रहा है ना, एक लिमिट पूछ रखा था ऐसे n+n इनवर्स एक सीक्वेंस देके, वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, पेपर में हिट भी करे ना करे, बट ये वाला क्वेश्चन सर हम लोग ग्रुप में सॉल्व करके गए थे। अच्छा गुड। सर इसका ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके ग्रुप में सेंड की थी और एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं की। शाबाश, दिस इज हाउ नॉट टू गेट मार्क्स। थोड़ा पेपर में थोड़ा सा केयरफुल है ना, नहीं तो थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है मामला। चलो ठीक है, ये तो बाकी सारी चीजें साइड में रख के, पेपर ओवरऑल अच्छा था, इसमें आप अपने आप को इंक्लूड कर पा रहे थे, कैलकुलेशन कर पा रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चनों के साथ टक्कर ले रहे थे, वही आई थिंक काफी एक सर कट ऑफ के रिगार्डिंग आपका क्या एनालिसिस है? मेरा ये मानना है कि ये पेपर बहुत इजी था एज कम्पेयर टू फेब 2022। फैब के कंपैरिजन में ये पेपर इजी था। देखो पार्ट बी में थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्ब था, तो उससे थोड़ा सा आप कट ऑफ ऊपर कर सकते हो। पार्ट बी में डिफिकल्ट था, पार्ट सी इजी था, तो पार्ट सी की वजह से थोड़ा ऊपर कर सकते हो, बट ज़्यादा डिफरेंस आप ना एक्सपेक्ट करें, ठीक है। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ लॉट, देयर विल बी। सर YouTube पे नॉइज है काफी, बैकग्राउंड नॉइज। YouTube पे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, काफ़ी है जी सर, बीच बीच में काफी। अच्छा okay, let me see what is this problem. Okay, I'll just simply I hope now it will be fine, can't be sure though. Okay, can you hear me guys, everyone? Yes sir. Yes, sir. Alright, I hope it's fine, can't be so sure though. I'll put the recording rather than this one. चलिए, तो ये तो सारी चर्चा हुई, पेपर कैसा था, क्या हुआ। हाँ, तो कट ऑफ आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि स्लाइड अप जा सकता है, ठीक है, अगर एवरीथिंग इज वेरी फाइन एंड एवरीथिंग इज गुड एंड ग्रेट। अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि सारे लोग इस बार किसी ने तो डायरेक्ट आते ही एक फोटोज वगैरह कुछ शेयर किए, मुझे भी शेयर किए कि एज इट इज क्वेश्चन जो है वो मिल गए हैं। एज इट इज क्वेश्चन मिलना एग्जाम के, है ना, कि ये किसी कोचिंग में पढ़ा रखे हैं, पता नहीं कौन सी कोचिंग है, कहाँ से आए हैं, वो किसने लिखे हैं, कहाँ से। एक तो ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है, जैसे ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी वो ऐसे क्वेश्चन आए हैं कुछ जो रिपीटेड थे, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है वो हो। दूसरा कि एक वो एग्जामिनेशन सेंटर को लेके काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में काफी लीनियंसी हुई है, कुछ लोगों को बैठने की में काफी प्रॉब्लम थी, ना ढंग से उन्होंने मैनेज कर रखा था, आसपास की स्क्रीन देख पा रहे थे सारे लोग। तो कोई है ऐसा जिसने फेस किया हो एग्जाम हॉल में? यस सर, ठीक है, वन बाय वन यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। सर हमारा एग्जाम स्टार्ट करवा दिया और उसके बाद हमको रफ शीट मिला। पहले एग्जाम स्टार्ट किया फिर रफ शीट मिला, ओके। नीलेश, फाइन, वेरी बैड, ओके। एंड सर हमारे यहाँ एक तो पहले एक ही पेज दिया, मतलब बार बार 5 मिनट में 5-10 मिनट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करो और रफ शीट मंगाओ, ये एक दिक्कत हुआ। और मतलब 200 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है एक पेज में, कैसे कर सकते हैं? एक तो ये बहुत दिक्कत हुआ, मतलब बार बार। और इन्विजिलेटर इतना कम था कि हम मतलब 2 मिनट तक हम मतलब बुलाते रहे कि क्या मतलब पेपर दो, तो कब यहाँ दे रहे कब वहाँ दे रहे, उनको भी टाइम लगेगा, तो ये दिक्कत बहुत हुआ। मतलब आप मेरा तो शायद आप कैलकुलेट करोगे तो 10 मिनट इसी में ही चला गया, 10 मिनट। और मेरा स्टार्ट होने से 5 मिनट हो चुका था जब स्टार्ट एग्जाम ऑलरेडी 15, और बाकी बच्चों को तो आधा घंटा 15 मिनट ऐसा हो चुका था। और आप जैसे बोले कि मतलब बहुत पास में बैठ रहे थे, मतलब मेरा तो ऐसा था कि मतलब साइड में जो वॉल था, मतलब जो पार्टीशन था वो भी इतना मतलब ये नहीं था कि ज्यादा आगे आया था, मतलब ऐसे आप देखोगे तो कोई भी आर पार दिख पाएगा, मतलब ऐसे नहीं कि एक मैं साइड के दो बच्चे तक उनका स्क्रीन देख पा रहा था। अच्छा, ओके।
Okay, that's really very bad of them. Anyone else? Their exams bad review or anything good or bad? जिसने जो फेस किया, महिमा is agreeing, सोनम is also agreeing, स्कंद is agreeing. और किसी को सेंटर पे इशू हुआ? I'm going to share these links with the actual authorities and we might get some solution out of it. रेखा बोल रहे हैं कि आपको वॉइस रेज करनी चाहिए. अब यूट्यूब पे कमेंट देख रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली करनी चाहिए. अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल वॉइस रेज होनी भी चाहिए और सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए. इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का इशू था, निधि बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी एक इशू है. और कोई? यस सर, हिंदी इंग्लिश की वजह से कंप्लीट क्वेश्चन. यस सर, ये हिंदी इंग्लिश का मेन प्रॉब्लम होता है कि हम इंग्लिश वाले को देखते हो और फिर बीच बीच में वो हिंदी जो आती है ना. ओके, तो अभी भी ऐसा था कि मतलब वो कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि ये मतलब हिंदी और इंग्लिश पूरा एक साथ दे दिया था और ऐसे लग रहा था कि एक ही क्वेश्चन है. ओके, ऐसा लग रहा था. सर ऑप्शन देखा तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्वेश्चन देखा ही देता तो ऑप्शन नहीं देखा. ये सर बहुत दिक्कत क्रिएट करता है क्योंकि ऑप्शन एनालाइज डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है क्वेश्चन के. अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग सर इन द एग्जाम हॉल. it is really difficult. Okay, so issues are, the very first issue is very big issue is कि काफी पास में बैठा है, आप अपने पास वाले की स्क्रीन आराम से देख पा रहे हैं. तो ये आई थिंक CSIR जैसी एजेंसीज को ऐसा नहीं करना चाहिए. ये कोई वो तो है नहीं, कोई प्राइवेट कोई एजेंसी एग्जाम ले रही है या फिर ऐसा वैसा कुछ चल रहा है. NTA एग्जाम कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और CSIR साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो लाइक लीडिंग है इंडिया में, वी सपोज टू लीड द कंट्री, द रिसर्चर्स एंड मास्टर्स PhD जो कर रहे हैं वो. और ऐसे अगर इनकी तरफ से ऐसे लूज किया जाता है, इवन वी सपोज टू लीड विद एन एग्जांपल रादर देन लीडिंग विद एन एग्जांपल, वी आर खुद में ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं सेट होने में. तो काफी मतलब वेरी बैड ऑफ देम, रियली वेरी बैड ऑफ देम, है ना. ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पड़ोस वाला पेपर देख पा रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दूसरा कि पेपर का एक सीट दे रहे हैं कोई, वेरी सिंपली इट वुड बी कि NTA ने कुछ भी लोग प्रोफेशनल लोग नहीं हायर किए हैं या प्रोफेशनल लोग नहीं है जो सेंटर पे काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता एग्जाम कैसे लिया जाता है. काफी बड़ा ड्रॉबैक है. बच्चे पूरे 6 महीने 8 महीने 1 साल रात दिन मेहनत करते हैं और वहां पे जाके आप ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हैं जिनको पता नहीं है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है. एक पेपर ला के दे रहे हैं, एक पेपर आधे घंटे बाद और ला के दे रहे हैं. नॉट अप्रिशिएटेबल एट ऑल. उसके बाद में वॉशरूम की भी ढंग से वहां पे नहीं है, काफी दूर वॉशरूम है, टूटे फूटे पड़े हैं, क्लीनिंग नहीं है. गैराज के अंदर लैपटॉप सिस्टम लगा, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम लगा के पेपर दिलवा रहे हैं. मतलब नहीं हो रहा है आपसे ऑनलाइन. अगर आपसे ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो वापस ऑफलाइन कर दीजिए. नहीं ठीक है, वापस दे लेंगे, स्कूल वाली छोटी चेयर छोटी सीट पे भी दे लेंगे, बट बेटर, इससे तो बेटर है ना कि पास वाले लोगों से चीटी, पास वाला लोग बंदा आपका आराम से पेपर देख पा रहा है. तो अगर आपसे नहीं हो रहा है ऑनलाइन, एक तो NTA के पास में स्लॉट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, मतलब एग्जाम है, ये सिर्फ एग्जाम थोड़ी ना, ये फ्यूचर है लोगों का. काफी हम एस्पिरेंट्स लोग इतनी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करके उस एग्जाम को देने जाते हैं और फिर वहां पे जाके ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों को हायर कर लेते हैं आप जिनको नहीं. सो सिर्फ टेक्नीशियंस आर नॉट इनफ कि वहां पे लैपटॉप उनको सिस्टम स्टार्ट करना आ रहा है, सिस्टम बंद करना आ रहा है, वो नहीं चाहिए. प्रोफेशनल चाहिए जिनको एक्चुअल सेंस हो कि चीजें कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, जो स्ट्रिक्ट रहे अपने रूल्स पे, एंड थोड़ा डिस्टेंस हो, एग्जाम के फॉलो होने चाहिए रूल्स जो होते हैं, वो नहीं गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं. सो दैट्स वेरी बैड. उसके अलावा एक कुछ वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं कि एग्जाम होने के बाद में वो स्क्रीन दिख रही है जिसके ऊपर क्वेश्चन सीट दिख रही है पूरी. तो आई थिंक उसकी अब दे कांट, वी कांट सपोज टू बी लाइक दोज पीपल जो अब जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करे. हम तो नहीं कर सकते ना इसकी इन्वेस्टिगेशन. अगर किसी एजेंसी पे क्वेश्चन उठे हैं, ये उनका फर्ज है कि वो एक अच्छे आंसर के साथ में हमारे साथ में आए और लोगों को भरोसा दिलाए कि ऐसा नहीं है और ये फेक है या राइट है, जो भी उसकी
जांच जो है वो हमारी तरफ से नहीं, एजेंसीज की तरफ से होनी चाहिए। उनको क्लेरिफाई करना चाहिए कि आप भरोसा रखें, तो लोगों का भरोसा जीतने का उनके पास अच्छा मौका भी है, तो बिल्कुल उनको ये चांस लेना चाहिए और एक फेयर आई थिंक जांच होके और फिर एक क्लेरिफाई आंसर के साथ आना चाहिए। देखो अगर पेपर लीक हुआ है, बाकी सारी चीजें साइड में रखो, अगर पेपर लीक हुआ है कट ऑफ में सीधा दिखेगा, नेट जेआरएफ का पेपर है, अगर कट ऑफ थोड़ी ऐसे रॉकेट बनी सबको पता चल जाएगा पेपर लीक हुआ है, तो वहां वैसे ही धरे जाएंगे। बेटर है कि अभी जांच करके पता कर ले कि हुआ है सच में कि नहीं हुआ है, isn't it? और इतने सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, हुआ नहीं हुआ सेकेंडरी है, इतने सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, द केस है ना, दिस थिंग डिजर्व टू बी चेक्ड एंड रेक्टिफाइड, कि अगर कुछ रेक्टिफाइड और एटलीस्ट क्लेरिफाइड टू अस कि एक्चुअली ऐसा है कि नहीं है। तो लेट्स से कि काफी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। आई शेयर योर फीडबैक्स विद देम इफ आई एम एबल टू समवेयर, लेट्स सी इफ सम एक्शंस आर टेकन। तो क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट वन, ठीक है, एक 4 महीने के एग्जाम में वी कैन गिव इट अप, अगला एग्जाम भी तो है। पिछले एग्जाम में क्या हुआ, इतना प्रिपरेशन करके गए, वहां पे ना उनका इंटरफेरेंस यूजर फ्रेंडली है, ना सेंटर उल्टा सीधा हो रहा है, तो दैट्स नॉट आल्सो एक्सेप्टेबल। एक स्टूडेंट का मेरे पास में कॉल आया, बोलते हैं कि सर मैंने वहां पे रिक्वेस्ट डाला कि मेरा सेंटर ऐसे है, और 2 दिन पहले जब नया एडमिट कार्ड आया तो उसमें उन्होंने सेंटर चेंज कर दिया, मैं पहले उस वाली लोकेशन पे पहुंच गई, तो एटलीस्ट वो थोड़े टाइम पहले अपडेट देना चाहिए उन्होंने। तो थोड़ा काफी मिसमैनेजमेंट हुआ है, मिसकंडक्ट जो है, ये तो सीधा सीधा मिसकंडक्ट है। अगर आप 2 स्क्रीन देख पा रहे हैं तो सीधे फिर एग्जाम का क्या मतलब रह गया? आप आराम से पढ़ो, उसके आंसर देख के सबमिट कर सकते हैं पूरा बिना पढ़े, दैट्स नॉट एग्जाम ना। सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एग्जाम में, डिस्कस करके। अच्छा, मतलब ऐसा भी हो रहा है कि ग्रुप बना के सॉल्व कर रहे हैं, तो वो तो फिर हो गया, फिर तो हद ही हो गई। सर एकेडमी वाले पीछे रह गए डिस्कशन में। क्या सर एकेडमी वाले पीछे रह गए डिस्कशन में, ग्रुप कितने बने हुए हैं ना, अपना ही ग्रुप बनाया हुआ था उन्होंने। अच्छा, मतलब लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा था, उसके अंदर डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, देखो अब ये मतलब अगर ये बातें उठ रही है, क्या कांट बी श्योर कि ऐसा सच में है, अगर आपने देखा है तो मे बी यू कैन यू नो शेयर समथिंग व्हिच इज कैन प्रूव दीस थिंग्स, बट स्टिल अगर ये चीजें उठ रही है तो एक बार जांच तो बनती है। और ये सारी चीजें साइड में रख के भी एक ही है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दे रहे हैं, क्या मतलब? जिसने हिंदी सेलेक्ट किया उसको हिंदी में तो इंग्लिश सेलेक्ट किया ही, इंग्लिश में तो इतना नहीं हो पा रहा है क्या तुमसे? Is it a very big task to do? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। लास्ट टाइम भी तो यही प्रॉब्लम हुई थी हिंदी इंग्लिश वाली, फिर भी कुछ नहीं हुआ इस बार। Exactly. हाँ, मतलब ये तो ऐसा है कि आराम से रेक्टिफाई किया जा सकता है, आराम से they can do this, but कोई कर ही नहीं रहे। So मतलब ये है कि हालत ये होगी कि जब तक टॉलरेट कर रहे हैं करने दो, जब आवाज उठाएंगे तो रिजॉल्व करेंगे। That's very bad. संजय, सर एग्जाम बॉडी सही नहीं है सर। एग्जाम बोर्ड सही नहीं है। अब देखो कंडक्टिंग एजेंसी ये एनटीए है, और जो मतलब कंडक्ट कर रही है वो, और मेन जो है वो सीएसआईआर है। दोनों में से पिछले बार भी खराब किया सर एग्जाम कंडक्ट। या एग्री, टोटली एग्री, काफी खराब किया। सेंटर पे ऐसे लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म पर एग्जाम देने आए हैं, ऐसे मतलब काफी मिसमैनेज्ड और काफी पुअरली मैनेज सेंटर थे, अप टू लेवल भी नहीं थे, एग्जाम टाइप का लग भी नहीं रहा था वहाँ पे सीन भी। और इधर उधर से लोग काफी वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं कि एक वो वीडियो वायरल हो रहा है काफी, आई थिंक उसकी जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, वो भले किसी भी एग्जाम का ही रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। लेट्स सी, काफी लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट इज वन वे, मेल कर सकते हैं। आई विल मेल these all of your feedbacks to them. I'll like personally crop this out and mail it to them. सर ट्वीट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, फिजिकली जाना पड़ेगा वहाँ, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। सर 4 दिन से हो रहा तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा सर। ऐसे सर बहुत से एग्जाम में से लाखों ट्वीट हो जाते हैं सर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो सर 1000 में ट्वीट हो रहे हैं, तो सर क्या ही फर्क पड़ेगा ट्वीट से। एग्जैक्टली, क्योंकि सीरियस नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी नेट जेआरएफ के लिए इतना दिखता नहीं है हमें, बड़ा नंबर, तो सही बोल रहे हो आप। देखते हैं, लेट्स सी, थोड़े टाइम में कुछ पता चल जाएगा, लाइक देयर माइट बी समथिंग।
नहीं तो फिर ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन वही बचता है कि अपीयर हो वहाँ पे और करो अपनी तरफ से कोशिश, है ना। बाकी सबसे इरिटेटिंग बात है कि सर वो अभी तक भी कुछ मतलब एक ट्वीट भी करता है कि हाँ कुछ ऐसे कुछ नहीं हुआ है अभी तक, मतलब क्या होगा कुछ नहीं किया है, तो कुछ आंसर भी नहीं दे रहा है, इग्नोर जैसे कर रहा है ऐसे। या वेरी बैड। गुरजीत सिंह बोल रहे हैं कि सर स्टूडेंट की कोई पर्टिकुलर सीट ही नहीं है, जो जहाँ मर्जी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जा रहा है, जहाँ मर्जी बैठाते रहते हैं। सो दैट्स आल्सो नॉट सो गुड। फिर तो अगर दो लोग एक दूसरे को जानते हैं तो वो आराम से नियर बाई दैट कैन हैपन। तो हमारे सेक्टर में खुद ऐसा हुआ था, एक लड़का सर 6 मिनट लेट लॉग इन किया, तो उसका 6 मिनट बता था हमारे जस्ट 2 सीट बगल में था, तो उसके ग्रुप में 4 लड़के आके उसको खड़े होकर पीछे बता रहे थे। मैं सर 1 मिनट लगातार देखा था उसका स्क्रीन, तो उसका 6 मिनट टाइम बचा था, तो उसके साथ के कुछ क्लास के लड़के थे, तो 4 लड़के उसके पीछे खड़े थे और टिक कर रहा था जस्ट मेरे 2 बगल में सर। उसका लॉगिन सब कुछ लेट हुआ था, इसलिए उसका मतलब सबसे लेट तक चला टाइमिंग। तो मैंने देखा 1 मिनट, लेकिन सर कोई जो वहाँ लैब में जितने लोग थे कोई रिलेटर कुछ नहीं बोला आके, सब उसकी तरफ कॉपी मतलब अपना इकट्ठा कर रहे थे। हाँ वो अपना जॉब कर रहे थे कि काम हो गया सर। इन्विजिलेटर ऐसे थे कि उनको कुछ एग्जाम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, कुछ मतलब वो मतलब ऐसा लग रहा था कुछ है कि वो मतलब एजुकेशन बारे में कुछ पता नहीं है उनको, एग्जाम कभी दिए ही नहीं होंगे शायद, मतलब ऐसा लग रहा था। अनप्रोफेशनल, टोटली अनप्रोफेशनल, मतलब ना ही एग्जाम के बारे में ना ही इन जनरल ट्रू। अच्छा ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी वाले को अच्छा लेट्स सी, करते हैं कंप्लेन हमारी तरफ से, एक फॉर्मल मेल भी डालने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर देखो लास्ट सॉल्यूशन तो वही है कि एक बार फिजिकल वहाँ पे कुछ लोग अपीयर होके वहाँ पे जाके कंप्लेन करके आए, ठीक है। अदरवाइज नहीं होता, देखो सॉल्यूशन वही है, लास्ट सॉल्यूशन है वो। सो बेटर की चीज़ें सॉफ्ट हैंडल हो और हो जाए, है ना। हमारे सामने गेट का एग्जांपल है, वो लोग कितना अच्छी तरह से कंडक्ट कराते हैं, एग्जैक्टली पर्सनल ऑफिशियल पर्सन बेस्ड है ईच एंड एवरी सेंटर। हाँ, और उन्होंने अपना वो आंसर शीट भी आराम से दिया होता है उन्होंने खुद, और लाइक काफी अच्छा है। उनका क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी नहीं रहता है बिल्कुल। सर पिछले बार गेट में कितना हंगामा हुआ था, और ऐसा अच्छा था कि वो हर सवाल का जवाब दे रहे थे, शायद रूडली हो या कि कुछ भी हो कि हाँ हम करेंगे, जो अब मतलब जितने भी कुछ कर हम करेंगे, ऐसे कुछ ये बोल भी नहीं रहे, वो तो कुछ बोल रहे थे, शायद वो मतलब स्टूडेंट के अगेंस्ट गया हो या फिर फॉर्म में गया हो, वो बात नहीं है, कुछ तो बोल रहे थे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं बोल रहे, अभी तक चुप है, मतलब एग्जाम सब खत्म हो गया फिर भी अभी तक चुप बैठे हैं। सर और ये 24 का एक न्यू शेड्यूल आया है, जिस सेंटर पे एग्जाम नहीं हुई है वो शायद 24 को है अहमदाबाद में, यहाँ पर 24 का एग्जाम है। अच्छा, क्या ये ऑफिशियल है, वेबसाइट पे चेक किया है आपने? नहीं सर, बट ये ग्रुप में कहीं मैंने देखा था कि 24 का एग्जाम है। मतलब ठीक है, मतलब जब तक वेबसाइट पे नहीं दिखता है तब तक हमें नहीं मानना है। सर वो ऑफिशियल नोटिस नहीं दिए हैं, वो सबको इंडिविजुअली मेल किए हैं, जिसका मतलब एग्जाम उस दिन नहीं होता है। अच्छा, तो दोबारा से एग्जाम भी लेंगे उनका? यस। ओके। अच्छा, टेक्निकल एरर की वजह से जिनका नहीं हो पाया उनका दोबारा होगा? यस। का मतलब वो एग्जाम फिर से कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पेपर लीक का वगैरह है वो सब टोटली इग्नोर हो गया। हाँ एग्जैक्टली। नहीं मतलब वो तो उन्होंने देख लिया कि अच्छा ठीक है कुछ लोगों का नहीं हो पाया, उनकी वजह से नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपनी तरफ से कि चलो उनको एग्जाम ले लेते हैं, तो वो तो सेकेंडरी। बट अगर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी एश्योरेंस तो नहीं है, वो जांच का वो है, वो करना भी चाहिए, उसको एक बार जांच कर लेनी चाहिए। आई थिंक इतने क्वेश्चन उठ रहे हैं, सारे एस्पिरेंट उठा रहे हैं, तो जांच होनी चाहिए। दूसरा कि ये तो अनआंसरेबल है ना, ये पेपर तो एक बार होता है, कंडक्शन तो ढंग से हो उसका सिस्टमेटिक वे में। इतनी मेहनत करते हैं, 8-6 महीने तक मैं देखता हूँ लोग पूरी रात लगे रहते हैं ग्रुप में डिस्कशन जाग के, और उसके बाद में जब
ये ऐसा पेपर हो तो फिर वो पूरा ना उसका पूरा कॉन्फिडेंस और सब हिल जाता है पूरा कि क्या ही हो रहा है। एनीवेज ठीक है, जो ये सारी चीजें तो साइड में रखें, कंप्लेंट्स है काफी करेंगे भी आगे और ये चीजें शॉर्ट आउट होती भी रहेगी और करते हैं हम भी हमारी तरफ से जो भी मेरी रेंज में है। आई डू माई बेस्ट। आप सपोर्ट रखें, उनको मैं ये फीडबैक भी शेयर करता हूँ अलग से। आई क्रिएट दिस, कट दिस आउट एंड मेक अ सेपरेट एंड देन शेयर विद, विल ट्राई टू शेयर योर ऑल ऑफ योर फीडबैक्स विद एवरीवन सो दैट इट रीचेस वेयर इट्स सपोज्ड टू रीच। अब ये तो वही पेपर कैसा था और कितने मिसकंडक्शन हुए ये सब। अब आगे क्या किया जाए, एक तो कि कट ऑफ के बारे में क्या ख्याल है। देखो ये तो पहले क्वेश्चन उठ रहे हैं, बड़ी बात है। उसके बाद में कट ऑफ अगर पेपर फेयर है, एवरीथिंग इज फेयर, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। डेल्टा आप प्लस में लेके चलो और प्लस में भी आप 5 से 10 डेल्टा के बीच में रखो, उससे ज्यादा कि आई डोंट थिंक उससे ज्यादा होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद में और हाँ ऑफ कोर्स इफ एवरीथिंग इज फेयर इनफ, कंडीशनल। उसके बाद में प्रिपरेशन पे वापस ये चीजें हैं, इनके खिलाफ भी आपको करना है, बट एट द सेम टाइम यू कांट गिव अप योर स्टडी। इनमें इतना ना घुसाएं कि अपनी पढ़ाई को साइड में रख दें आप। अगेन आई वुड से एंड आई यूज्ड टू से बिफोर क्लासेस, आफ्टर क्लासेस, इन द क्लासेस एंड नाउ स्टिल आई विल से कि अपनी स्टडी पे पूरा फोकस रखें इक्वली। थोड़ा ये चीजें को चाहिए अटेंशन दे भी, बट स्टडी इज योर मेन गोल, नॉलेज इज पावर। जितना आपको चीजें आ रही है उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है जी। तो जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। गेट का एग्जाम आ रहा है, टीआईएफ आ रहा है, दुनिया भर के एग्जाम, एग्जाम्स की कोई कमी नहीं है। अपना नॉलेज गेन करिए, नॉलेज लेवल बढ़ाइए अपना, एग्जाम ये नहीं तो अगला अच्छा हो जाएगा, है ना। तो पढ़ते रहें, दबा के मेहनत करें, सिलेबस शॉर्टलिस्ट करके रखें, चीजें क्लियर रखें और खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें। किसी और का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आई कैन टेक दैट, अदरवाइज आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। एक YouTube पे कमेंट है, अभी की सब बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ इस एग्जाम में, आगे कैसे प्रिपेयर करें। बहुत डिस्टर्ब हो गया है ये सब। देखो काफी डिस्टर्बिंग है ये चीजें और ये नहीं होनी चाहिए थी। इन वेरी सिंपल वर्ड, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी डिस्टर्ब रहते हैं प्रिपरेशन में, एग्जाम के बाद में और उसके बाद में ये चीजें पूरा फिर वो मॉरली डाउन कर देती है। लेट्स वेट फॉर सम डेज, करते हैं कुछ जितना कंप्लेन कर सकते हैं बिना उसके तो वो करते हैं। फिर अगर नहीं होता है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि कुछ लोग जाके वहाँ पे जाके मिल के शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। गेट के लिए कितना कवर करें, पूजा पूछ रहे हैं, है ना। देखो बिल्कुल आगे बढ़े, है ना। गेट के लिए देखो रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट 4 तो है ही है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स गेट में ठीक आता है, होता है, नेट में भी ठीक आता था, होता था, तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ गेट में कॉम्प्लेक्स लगभग जहाँ तक पिछले वाले गेट ऐसे मिसबैलेंस नहीं होता है जनरली, है ना। तो मेजरली जो आते हैं होते हैं गेट में, अच्छा पेपर आता है गेट का। उसके अलावा LPP ऐड कर लें गेट के लिए, सजेस्टेड है। कोर्सेज आपको NPTEL पे मिल जाएंगे, गुप्ता सर के, IT रूल की गुप्ता सर हैं, उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ा रखा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ से देख लें, काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है उन्होंने, NPTEL पे मिल जाएगा। MSc का कोर्स है, BTech MSc मिक्स्ड, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है ना। तो वहाँ से आपका पूरा लगभग LPP फिनिश हो जाएगा और इजी भी, ऐसा नहीं है कि वो NPTEL का पूरा एकदम डेंस में चल रहे हैं, अच्छा पढ़ाया उन्होंने, तो दैट कैन बी हेल्पफुल। इसके अलावा आप टोपो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जिसने पहले पढ़ रखा है, बिल्कुल फ्रेश हैं तो टोपो थोड़ा रिस्की हो सकता है। फंक्शनल पढ़ सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्या ऐड कर सकते हैं आप, थोड़ा अप्लाइड को अच्छे से ऐड कर लें, है ना। ODPD को काफ़ी रेक्टिफाई कर लें, 20-25 मार्क्स तक का ODPD आता है मिलके, तो काफ़ी सपोर्टिव है, गेट में नेसेसिटी भी हो जाती है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गेट है, वहाँ पे प्रिपरेशन करें दबा के और ट्राई करें कि गेट में अच्छी रैंक लेके आएँ। अंडर 400 अगर आप लेके जा रहे हैं, अंडर 400 लेके जा रहे हैं तो आई थिंक मेजरली आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे IITs में, NITs में, और प्राइवेट कॉलेजेस भी आजकल तो काफ़ी गेट स्कोर एक्सेप्ट कर रही है। बाकी गेट के बाद में और भी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो MTech और इधर भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ट्राई करें, गेट के लिए दबा के प्रिपरेशन करें
एग्जाम्स तो खूब आते जाते रहेंगे, अपनी प्रिपरेशन है वो आपके साथ में रहेगी। बिना क्वालिफाइड लोग भी मैं आपको बता सकता हूँ जो आज अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके सामने भी होंगे कुछ एग्जाम्पल, आपने देखे भी होंगे। अपनी पकड़ बना के रखें सब्जेक्ट पे, चीज़ें है ना, आफ्टर ऑल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। खैर जो चीज़ें हुई है वो नहीं होनी चाहिए, लेट्स से कि आगे फ्यूचर में ये भी अवॉइड करें और हम भी करें। हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दबा के प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो कंटिन्यू रखें। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा फर्ज जो है वो होता है स्टडी, सो उसको ना छोड़ें, उसको पकड़ के रखें। खैर आज की सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। काफ़ी बुरे फीडबैक मिले, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि इतनी मेहनत हमने की, क्योंकि एस्पिरेंट्स के साथ साथ में हम भी पढ़ते हैं, है ना, पूरा, और हमारी भी इक्वल मेहनत होती है, उसके बाद में ऐसा हो तो बिल्कुल बुरा लगता है। गुरजीत पूछ रहे हैं कि आपका कोर्स कब आएगा, उसके लिए देखेंगे फ्यूचर में, देते हैं अपडेट, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। किसी और का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज डन फॉर द सेशन, आई विल एंड इट हियर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसमें गेट के लिए मेरे को एक टोपोलॉजी और ये नहीं आती फंक्शनल, मींस एमएससी में तो पढ़ी है बट इसके लिए कभी नहीं पढ़ा गेट के लिए। लास्ट टाइम भी जैसे दिया था और उसमें लास्ट टाइम भी 1-2 मार्क्स से मेरा गेट रह गया था। अच्छा, तो इसमें क्या अभी मतलब मेरा ए पार्ट भी अच्छा नहीं है, ओनली 3 टॉपिक जो मेरे को प्रॉब्लम करते हैं कि इस पर फिर प्रिपरेशंस करना चाहिए इन 3 टॉपिक पर। अच्छा देखो, एलपीपी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, एलपीपी के 2-3 प्रॉब्लम आ ये गए सर वो बन जाते हैं। अप्लाइड मेरा बेस्ट है कि इस बार भी अच्छे नेट में अच्छे क्वेश्चंस हुए अप्लाइड के, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। फंक्शनल और टोपो मिला के देखो 8-10 नंबर का डिफरेंस कर दिया जी आता ना फंक्शनल, हिलबर्ट स्पेस पर काफी क्वेश्चंस बनता है, लास्ट टाइम भी था उसमें। दोनों मिला के मैं बोला ना आपको 8-10 नंबर तक यू कैन स्कोर, है ना, और 10 नंबर गेट में बहुत बड़े होते हैं। तो आप ये देख ले, मंकर्स में एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल ये अच्छे दे रखे हैं। कुछ वॉल्टर रूडीन की जो प्रिंसिपल वो है उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं, टोपोलॉजी से कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी ठीक है। बट आई वुड से कि कुमार सेन वुड डू, कुमार सेन सर की बुक है वो देखिए, उसमें आपको काउंटर भी दिख जाएंगे, कुमार सेन सर का वीडियो भी है उससे देख। अच्छा, टोपो का कोर्स भी होता, ठीक है, ये बता रहे कि कोर्स भी है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट उनकी बुक छोटी सी वीडियो, हाँ सारे वीडियो लिंक जो है सब्जेक्ट वाइज उसका पीडीएफ है मेरे पास, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट, तो नीलेश ग्रुप में शेयर कर देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप वहाँ से टोपो कवर कर लें, थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल और कंफ्यूजिंग लगता है, बाद में यू कैन कवर इट अप। एलपीपी का सर एनटीटीएल सफिशिएंट होगा जो बताया था गुप्ता सर का? हाँ पढ़ लीजिए, काफी हो जाएगा उससे आपका काम। गेट के पेपर में क्वेश्चन वही सबमिट करते हैं। हाँ संजय आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज की कार्रवाई फिर यहीं पे। मेहनत करते रहें, एग्जाम्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये नहीं तो अगला सही 3-4 महीने में आई थिंक फिर से एक एग्जाम दिख ही जाएगा आपको, 4 महीने में दिख जाना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इनटू दैट। और ये देखो अगर होगा भी तो आगे जाएगा मामला, फंसेगा, जांच होगी, तो दैट इज गोना टेक टाइम एंड वी डोंट हैव दैट। अगला देखिए क्वालिफाई करके आगे निकलो, ठीक है, सुधार जरूरी है, उसके लिए आवाज़ उठाना भी जरूरी है, तो थोड़ा एक्टिव रहें, इधर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करें। बट हाँ ये है कि अपने गोल की तरफ ध्यान रखें। एक और एग्जाम आ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, और उसके बाद में एक और आ रहा है, उसके बाद में एक और। ओके, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो इन चीज़ों से, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करना अच्छी चीज़ है, हम भी करते हैं, बट इतना भी ना हो कि इसी में खो के रह गए। ओके चलिए, दैट्स ऑल, गुड नाइट एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन व्हेनेवर वी हैव इट। थैंक यू सर।